माफिया पाए सरकार से और सरकार के विरोध में बैठे धरने पे, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन लोगों ने इनको इशू बनाया और इस आपके मूवमेंट को बरगला कर और सरकार का एक टप्पा लगा दिया कि आप लोग सरकार के विरोधी हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग जिस हिसाब से संघर्षरत हैं, जो मिले हैं लोगों से, तमाम आपके प्रदेश से मुझको लगता है डेली 100-50 फोन आता है कि महाराज जी हम पीड़ित हैं, हमारी बात को सुने। तो हम भाग्यशाली हैं, कम से कम आपके काम आए। तो मैंने सत्यम को बोला कि हमने कहा सत्यम भाई, जैसे पिछले बार इस मूवमेंट को किसी ने बरगला दिया था और एक टप्पा लगा दिया कि सरकार विरोधी आप लोग हैं, ऐसा कुछ ना हो कि जब ये विषय को आगे बढ़े, भाई हर जगह तो मैं बात ही करूंगा लेकिन आगे आपको आना पड़ेगा, तब उस विषय को कोई बरगला दे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो एक कोई किसी प्रकार का आपकी एक व्यवस्था हो जाए कि 70 जिलों में तुरंत अगर कोई आप मैसेज दो तो लोग एक्टिव हो जाए। जैसे वहाँ कोई मंत्री पहुंचा, किसी को कोई सूचना देना है, तो जब अपना आदमी मुस्तैद रहेगा तभी उसको अपने बात को रख सकता है, कुछ कर सकता है। भाई मैं आपकी आवाज़ बन के ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपका परम कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने लड़ाई को स्वतः जब लड़ेंगे तब ये होगा कि नहीं आप लोग इच्छुक हो, आप लोग जागरूक हो, आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ न्याय हो। बाकी तो हम आपकी बात को सरकार के पास, मंत्री के पास, संगठन मंत्री के पास रख ही रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि महाराज जी संगठन बनाना चाहते हैं। हमने कहा भाई तब तो ये राजनीति शुरू हो जाएगी। मैंने इनको मना किया कि कोई संगठन नहीं, शिक्षा मित्र परिवार है, सब संगठन ही है, सारे लोग आप ही लोग संगठन हो, आपका काम है और आप जो काम कर रहे हो आप ही का काम है। तो मैं साधुवाद देता हूँ जिन जिन लोगों ने आपको सहयोग किया और विभिन्न जो भी प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन है सभी को धन्यवाद है। सभी ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी कारणवश कहीं भाई गलती तो हो ही जाती है, मूवमेंट गलत रास्ते पे चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सभी को इस मंच के माध्यम से रविंद्र जी के नेतृत्व में, सत्यम के नेतृत्व में, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने अभी तक संघर्ष किया और आपके लड़ाई को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से रखा, चाहे किसी संगठन के माध्यम से, किसी प्रकार से। मैं सभी को साधुवाद देता हूं और जो लोग इस लड़ाई में खत्म हो गए उनको, उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं। और जो आज 2 लोग खत्म हो गए, हनुमान जी से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। और विषय यह है कि विगत इतने वर्ष से आप लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। विषय है, इस विषय को लेकर आप लोग इतना दूर से चल के आए और यहाँ बैठे हैं। मैंने तो इनसे निवेदन किया कि ऐसी कोई काम मत करो भाई, हम इस विषय को उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि काम आपका होगा। इन्होंने कहा नहीं महाराज जी, एक साथ हमारे जितने शिक्षा मित्र के जो अगवाकार हैं 70 जिले से, वो बैठना चाहते हैं, चाहे आप हनुमानगढ़ी पे बुला लीजिए, चाहे और कहीं बुला लीजिए। हमने कहा ऐसा मत करो, आप जहाँ इच्छुक हो वही कर दो। इन्होंने कहा नहीं हम लखनऊ इको गार्डन में करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, वही कर दो। लेकिन आप बताओ, जो 10,000 आप पा रहे हो उस पैसे से इतना दूर पैसा खर्चा करके चल के आ रहे हो, और मैं रविंद्र भैया आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, आपने इतना स्वागत किया, इतना फूल माला, अरे जो व्यक्ति इतना त्रस्त है, इतना परेशान है, उससे क्यों आप जो है भार अपने ऊपर डाल रहे हो। तो आपको साधुवाद है और मैं उम्मीद करता हूँ और आपको उम्मीद भी दिलाता हूँ कि यह लड़ाई आपकी, आप सबके नेतृत्व में, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आप ताकत हो, आप साहस हो, आप ऐसे ही धैर्य धारण किए रहो और ऐसे ही रविंद्र को, सत्यम को और भी जो हमारे संगठन के तमाम लोग हैं सबको उकसाते रहिए, सबको प्रेरित करते रहिए, सबको परेशान करते रहिए, चाहे फोन करके, चाहे बोल कर, चाहे डांट कर, चाहे रो कर, चाहे हंस कर, ऐसे ही, क्योंकि उससे एक ऊर्जा मिलती है। जैसे कि हम स्थिर हो गए, जैसे आज का कार्यक्रम था, इन्होंने कहा नहीं महाराज जी, दबाव बनाया, चलने हैं, 70 जिले से लोग आए, हमने कहा चल भैया चलना पड़ेगा। जब ये 15-20 बार परेशान किया तब ना, उसी प्रकार हम भी लगे हुए हैं सरकार को इसी प्रकार हर मोर्चे पे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अभी सत्यम आ रहे थे, माननीय संगठन मंत्री जी के एक व्यक्ति ने फोन किया कि भाई साहब गंगा सागर में रुकना चाहते हैं, आपकी सारी व्यवस्था हो जाए। तो हमने कहा ठीक हो जाएगा। पुनः जब चर्चा होगी फिर एक बार कर देंगे। भाई साहब चुनाव आने वाला है, 22 में चुनाव है और यही शिक्षा मित्र परिवार है जिसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला सभा में
माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, इससे पूर्व माननीय महाराज जी भी लगातार बोलते रहते थे। लेकिन अभी शासन सत्ता सरकार है, अगर आप चाहेंगे किसी न किसी प्रकार से इनका ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए, चाहे हमारी मानदेय जो बढ़ाया जाए, कम से कम जो हम 40,000 पा रहे थे 10,000 पे आगे, कुछ न कुछ तो व्यवस्था आप करो। इतना दिन से हम लोग संघर्षरत हैं, कुछ न कुछ करो। ऐसी चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं, चाहे माननीय महाराज जी से हो गया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से 7, 8, 9 बार चर्चा हुई, एक आध बार तो ये थे भी, तब भी मैंने चर्चा किया। और मैं ऐसे चर्चा करता हूँ कि हनुमान जी के सामने भी कसम खिलाता हूँ कि भाई साहब ऐसे परिवार मैं तो वही जैसे हनुमान जी के माला पहनाया, प्रसाद दिया, तो वही निवेदन कर लेता हूँ, भाई साहब साधु है, भिक्षा मांग रहा है, भाई बाबा क्या करेगा, बाबा ब्राह्मण भिक्षे मांग कर तो काम चलाता है। तो मेरे पास एक भिक्षा है जो मेरे 1,70,000 72,000 शिक्षा मित्र परिवार है जो इतना दिन से संघर्षरत है, उनको न्याय मिले, ऐसा कुछ योजना, ऐसी कुछ रचना आपके सरकार में बने। तो मैं लगातार इस पर तत्पर हूँ। आपकी लड़ाई नहीं, सबकी ये लड़ाई है, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं। और आपके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और अथक प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आपको न्याय उचित जो होना चाहिए, आपका साथ न्याय वो मिले। ऐसी योजना, ऐसी रचना हम लगातार चलाते रह रहे हैं। भाई रविंद्र जी हैं, सत्यम जी हैं, लगातार प्रयास पे हैं, दूसरे दिन फोन करके परेशान करते रहते हैं, रोते रहते हैं। भाई आप की बात को तो भाई ऐसे जैसे आप हो ऐसे ये हैं, ये रोते रहते हैं कि महाराज जी ये समस्या है, अब सरकार जो है 1 साल बची है, क्या करेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं, आप लोगों ने कहा था अभी करा देंगे, कभी करा देंगे, आपसे इतना दिन से वार्ता करें। भाई स्वाभाविक है, जब हम पीड़ित हैं तो अपनी बात को तो रखेंगे, कहेंगे। मैं रविंद्र भैया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सत्यम भाई मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उम्मीद है, किसी से तो अब नहीं कह सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, माननीय गृह मंत्री जी से उम्मीद है, और इनके नेतृत्व में, इनके स्नेह से वार्ता हम लोगों की चल रही है। माननीय अमित शाह जी से भी वार्ता होने की, आज उनके पीए से आज सौभाग्य से कल रात्रि में वीडियो कॉल पे वार्ता हुई, और हम लोगों ने कहा कि भाई साहब आप बात करो, कितना दिन से हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, क्या होगा, कैसे होगा, शिक्षा मित्रों का भी उद्धार होना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी आपके साथ बैठते हैं, आ रहे हैं और वार्ता करते हैं, उम्मीद है कि आपका काम हम कराएंगे। तो ऐसे लगातार कोशिश जारी है, और हमारे जो है उसमें हमको लगता है सत्यम जी और रविंद्र जी मुश्किल से 2 महीना हुआ आपको आए, ठीक है। इसके पूर्व में भी एक आपके संगठन के ही लोग थे, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस प्रकार से हम नहीं लगे थे। 1-2 जगह उनको मिलवाया, बातचीत किया, और वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं। भाई देखिए, ऐसा है, स्वाभाविक है कि भाई आपसे हमको कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना, नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि आपके बीच का आदमी कोई काम करेगा। हर व्यक्ति अपना अपना कुछ न कुछ स्वार्थ देखता है, नहीं कुछ तो हमारी फोटो ही हो जाए, नहीं कुछ तो मैं आपको एक माला ही अपने भाव से पहना ले, ऐसे मन में भाव आ ही जाते हैं, मानव स्वभाव है, स्वाभाविक है, आ जाना तय है। तो सभी को गलती को क्षमा करते हुए और आपस में एक समन्वय बना रहे। मैं तो त्रस्त परेशान था बीच में, लगातार मैं तो इस आपके उससे हटना चाह रहा था, लेकिन इन दोनों लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी ऐसे चला करता है, लोग फोन करके कि मैंने संघर्ष किया, मैंने सिर छिलवाया, मैंने इतना दिन से संघर्ष किया 11 महीने से। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, जो मातृशक्ति ने अपने आप जो सुहाग था उसको उजारा, इसके लिए उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये हमारी और आपकी लड़ाई नहीं, उनकी भी लड़ाई है। वो सौभाग्यशाली है, कम से कम बिना कुछ दिए हम वहाँ से आ रहे हैं और उनकी लड़ाई को यहाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कहीं अपनी बात को तो रखते हैं। भाई जो भी आप वीडियो बना रहे हैं उन तक पहुँचे, वो आश्वस्त रहें, वो उन्हीं की लड़ाई है, उनकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जो उनको लड़ना चाहिए वो जहाँ से भी हैं वहाँ से अभी भी वो लड़ें, क्योंकि उन्हीं का काम है, सबका काम है, कोई एक व्यक्ति का काम तो है नहीं। वो भी बहन है, जो भी लोग और भी तमाम आपके संगठन हैं, वो भी जो भी जहाँ से जिस प्रकार लोग लगे हैं इसी प्रकार लगे रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी जी महाराज के नेतृत्व में आपको न्याय उचित जो मापदंड है, जो व्यवस्था है सरकार की, उसके अनुरूप व्यवस्था बनाई जाएगी और आपको मिलेगा। यह हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। हनुमान जी महाराज की